थोड़े ना, आप जितने भी दल बदलू नेता हैं, मैं तो जनता से कहता हूं, ये तो अगर वोट मांगने आए तो इनके तो बजाओ, इनका विरोध करो। ये जब उस पार्टी के नहीं रहे जिस पार्टी में थे, तो ये तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहे चुनाव, ये तो अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए दूसरी पार्टियों में चुनाव जाके लड़ते हैं और जीत के फिर अपने। इस तरह कैसे देखा जा रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हैं मोदी जी, उस पर आपका क्या कहना है? देखिएगा, ये एक नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने, बड़ा अच्छा लगा था हमें भी। हम भी पहले बड़ी भक्ति में डूब गए थे। जी जी। हमें लगा कि भाई मोदी जी बहुत अच्छे, 2014 में हम भी अंधभक्त हो गए थे। जी जी। हम मोदी जी के बहुत बड़े फैन, शिकार हो चुके। हाँ, हम शिकार हैं, पीड़ित हैं हम। हमने मोदी जी को जिस काम के लिए मोदी जी ने जितने वायदे करे थे, जी जी, उन वादे वहां पहुंचने के बाद तो वादे पूरे नहीं हुए। अच्छे दिन कहाँ हैं, आप बता दीजिएगा किसके आए? उसके बाद में 15 लाख आने थे, वो नहीं आए किसी के। काले धन वालों की सूची आनी थी, आज तक देश के लोगों को नहीं दिखाएगी, क्योंकि हो सकता है काले धन वालों में ये सब लोग खुद भी लिप्त हो, इनके नेता लोग लिप्त हो। ठीक है जी। उसके जितनी भी घोषणाएं होती हैं, 2014 के सपने 2019 तक पूरे नहीं हुए, 2019 में नए सपने दिखा दे, 2024 तक पूरे नहीं हुए। अब 2024 में जो नए सपने दिखाए जा रहे, 2047 के दिखाए जा रहे, ताकि इस बीच में कोई आदमी कुछ ना पूछे। ठीक, तो ये मोदी जी का प्लान है, रोड मैप है। ठीक है ना। अब आप क्या पूछ रहे थे वो पूछेगा। देखो, मुक्त भारत। हाँ, कांग्रेस मुक्त भारत। देखिएगा, बनाने तो चले थे कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन इन्होंने कांग्रेस युक्त भाजपा बना दी है। 60-70% कांग्रेस के जो भ्रष्ट लोग थे, जो दल बदलू लोग हैं, जो जनता को भ्रमित करने वाले लोग हैं, जो इधर से उधर उधर से इधर पार्टी बदलते रहते हैं, 70%, 60 से 70% तो इनके कहा भाजपा में कांग्रेस घुस गई। तो अब वो भाजपा कांग्रेस युक्त भारत कहाँ रहा? अब तो कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई, और हो सकता है इसका नाम भांग्रेस हो जाए जी। कांग्रेस की बजाय अब ये भांग्रेस हो सकती है। मैं अभी एक देख रहा था कि भाई जिस तरीके से भाजपा में कांग्रेसी घुसते जा रहे हैं, तो चुनाव के बाद हो सकता है इसका नाम बदल के, भाजपा का नाम बदल के भांग्रेस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कोई अच्छी बात से आज एक खास मुलाकात करने के लिए हम लोग आए हैं, और वो खास मुलाकात है कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर। आइए जानते हैं। जी सर, आपका नाम? नमस्ते जी। नमस्ते जीना जी, पहले नमस्ते, और आपके सभी दर्शकों को नमस्ते, जय हिंद। और सबसे पहले मैं आपके यूके 100 जो चैनल है इसका धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने मतलब जो है एक आम आदमी तक भी पहुंचने की कोशिश करी, वरना तो आज के चुनाव के दौर में सब लोग खास आदमियों तक पहुंच रखते हैं। तो ऐसे में अगर पत्रकार कोई मेरे पास तक आ रहा है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी बताइए। जैसे कि इस बार 400 पार का नारा बीजेपी ने लगाया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? 400 पार, देखिएगा, ये नारा तो कोई कुछ भी लगा देता है, लेकिन अगर हम इसके दोनों पहलू देखते हैं, प्रैक्टिकली तो ये संभव है नहीं, लेकिन अगर हम ये मान लें 400 पार, तो देखिएगा इन्हीं के ही लोग कह रहे हैं कि अगर 400 पार जब हम आ जाएंगे तो हम संविधान को बदल देंगे, और संविधान बदलना भारत की जनता के लिए अच्छा नहीं होगा, किसी भी रूप में अच्छा नहीं होगा। हिटलर शाही आ जाएगी, तानाशाही आ जाएगी, पूर्ण तानाशाही आ जाएगी, और देश का माहौल गंदा हो जाएगा। हालांकि जनता की समझ में ये सारी बातें आने लगी है कि 400 पार, क्योंकि हम चुनाव जो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? सबसे पहली बात, जनता की बात रखने के लिए होते हैं चुनाव। नेता चुना इसलिए जाता है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनकी खुद की छवि ऐसी है कि हम जो सड़कों पे देखते हैं, सड़कों पर केवल और केवल मोदी जी के बैनर पोस्टर दिख रहे हैं, किसी इनके प्रत्याशी का बैनर पोस्टर नहीं दिख रहा। इनके प्रत्याशियों को, इनके कार्यकर्ताओं को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर अब ये हाल है कि प्रत्याशी का चेहरा भी मोदी जी के चेहरे के, मोदी जी के फ्लैक्स पे नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब समझ लो कि आने वाला समय कैसा होगा। दूसरी बात, अगर चुनाव खत्म करने की बात कर रहे हैं कि चुनाव नहीं होंगे फिर, तो मुझे बड़ा तरस आता है भाजपा के कार्यकर्ताओं पे, भाजपा के उन नेताओं पर जो पिछले न जाने कितने समय से कुर्सियां बिछाते आ रहे हैं, और इस उम्मीद में कुर्सियां बिछा रहे हैं कि अगली बार क्या पता तुम्हारा किसी चीज में टिकट हो जाए। तो अगर 400 पार हो गई तो उनकी भी सबके सपने धरे के धरे रह जाएंगे। देखा जाए जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र खतरे में है,
युवाओं को लगातार यही एक ट्यूशन दिया जाता है कि हिंदू राष्ट्र खतरे में है, वो किस तरीके से खतरे में है? देखिएगा, बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे देश के पढ़े लिखे भी अनपढ़ होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि समझने की जरूरत है हिंदू राष्ट्र कैसे खतरे में आ सकता है। पहली बात, हिंदू कैसे धर्म खतरे में आ सकता है। हमारे देश में 1% सिख समुदाय है। आज तक किसी सरदार जी को, किसी सरदार सिख समुदाय के आदमी को ये कहते हुए नहीं सुना कि उसका धर्म खतरे में, जबकि वो 1% है। ऐसे ही लगभग 1% क्रिश्चियन समुदाय है। किसी भी एक क्रिश्चियन समुदाय के व्यक्ति को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि भाई उनका धर्म खतरे में है, बल्कि वो बहुत अच्छे बड़े बढ़िया स्कूल कॉलेज खोल रखे उन्होंने, जो हमारे देश के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और वही लोग जो आज इन अल्पसंख्यकों का विरोध कर रहे हैं, कभी क्रिश्चियंस का विरोध करते हैं, उनके बच्चे खुद उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। बाहर सड़क पर निकल के राजनीति करने के लिए कुछ भी कर लें। तो मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आ पाई कि 80% हिंदू कैसे खतरे में आ गया 18% मुसलमानों से। दूसरी बात, अगर वास्तव में आप भ्रमित कर रहे हैं देश को, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, और देश भ्रमित हो रहा तो उसका भी इलाज नहीं है। संभव है ही नहीं कि 80% हिंदू धर्म खतरे में आ सकता है। इन 18% से अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिएगा कि जिससे कि आप कभी कमजोर ही ना बने। वो क्या 5 कार्य कोई ऐसे आप बता सकते हैं जो मोदी जी के 5 कार्य अच्छे हो? देखो, उन्होंने जो कार्य किए हैं, वो ये कार्य तो कोई भाजपा वाला ही अच्छे गिनवा पाएगा। जो मेरी समझ में आए हैं वो कार्य, वो केवल ये है कि उन्होंने